पिछले 40 सालों से भोपाल के लिए 2 और 3 दिसंबर के ये दिन उस जख्म की तरह हैं जो भर भी नहीं पा रहे और दर्द भी बेतहाशा देते हैं। पीड़ितों ने गैस रिसाव के बाद धीरे धीरे अपने सभी लोगों को खो दिया, लेकिन पा नहीं सके तो सिर्फ न्याय। मैंने अपने माता पिता को खोया है, भाई को खोया है, पापा को सांस की बीमारी थी उसमें गए हैं, मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी खराब हो गई थी उसमें गए हैं, भैया को टीबी हो गई थी तो उसमें गए हैं। मैं तीनों माँ बाप और भाई को खो के बैठी। पापा की भी इतनी उम्र नहीं थी, मम्मी की भी नहीं थी, और भाई तो मेरा 25 साल का था। एक बेटी छोड़ के गया। 2 भाई थे मेरे जो गैस में ख़त्म हुए। जिस टाइम पे गैस निकली थी ना उस टाइम पे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ये फिर तीसरा भाई गया, यही गैस के कारण। गैस पीड़ित परिवार के सदस्य शाहिद उस रात के ऐसे चश्मदीद हैं जिन्होंने नंगी आंखों से लोगों के अंदर डर के उस मातम को देखा था, अपनी जान बचाने भागते हजारों लोगों को देखा था। शाहिद का कहना है कि उस रात जो भोपाल से चला गया उसकी तो जान बच गई, लेकिन जो उस घुटन भरी हवा के आगोश में आया उसे उस काल ने अपना ग्रास बना लिया। पूरी पब्लिक घरों में से रात में उठ के आई, बाहर आई, बाहर देखा तो हंगामा, कोई किधर भग रही है, कोई किधर भग रही है। सर्दी का टाइम था, फुल सर्दी थी, गर्मी होती तो एक आदमी भोपाल का इंडिया का नहीं बचता, एक भी नहीं बचता। मवेशियों का ये आलम था कि रोडों में पेशाब पड़ रही थी, पड़े हुए तो रोडों पे परिंदे वगैरह सब पेड़ नाले पड़ गए थे पूरे। परिंदे एक परिंदा नहीं गया, इसके बाद सब परिंदे मर गए, पूरे मवेशी मर गए, लाशें पड़ी। हमने एक कब्र में 4-4 को दफनाया, मरघटों में एक को पर एक लाशें जा रही सब। आप कैसे निकले वहां से? बहुत गाड़ियाँ लगा दी थी लोगों ने, गाड़ियों में जिसका दिल क्या वेट तो भगवे तो भोपाल। कहाँ जाके जान बचाई लोगों? अब्दुल्ला भाई वहां तक गैस का प्रभाव नहीं था? हाँ, वहाँ नहीं थे, यहाँ से 22 किलोमीटर 42 किलोमीटर अब्दुल्ला भाई होशंगाबाद रोड। सचमुच आज 40 साल बाद भी देश की सियासी पार्टियों के लिए ये महज एक त्रासदी है, लेकिन शायद उन सियासतदान ने कभी उस जनता के बीच भी जाकर देखा होता और समझा होता उनकी पीड़ा को, बजाय सिर्फ इसे एक मुद्दा समझने के। इस घटना के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम में भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख वॉरेन एंडरसन के भारत से भागने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर तीखा हमला बोला था। कार्बाइड के अमेरिकी प्रमुख एंडरसन को 6 दिसंबर को भोपाल पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आनन फानन में जमानत की व्यवस्था भी कर दी गई और कुछ ही घंटों में यानी 7 दिसंबर को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले एयरक्राफ्ट से उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया, जहां से अमेरिका के लिए उड़ान भरने के बाद एंडरसन कभी भारत नहीं लौटा। लौटी तो सिर्फ उसकी मौत की खबर। भारत से फरार घोषित हो चुके एंडरसन की मौत अमेरिका के फ्लोरिडा में 29 सितंबर 2014 को 93 साल की उम्र में हुई। बताया जाता है कि इस कंपनी की 50.9% हिस्सेदारी यूनियन कार्बाइड और कार्बन कॉर्पोरेशन के पास, जबकि 49.1% हिस्सेदारी भारत सरकार और शासकीय बैंकों सहित भारतीय निवेशकों के पास थी। भोपाल स्थित फैक्ट्री में बैटरी, कार्बन उत्पाद, वेल्डिंग उपकरण, प्लास्टिक, औद्योगिक रसायन, कीटनाशक और समुद्री उत्पाद बनाए जाते थे। साल 1984 में यह कंपनी देश की 21 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल थी, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी ने अगर सुरक्षा मानकों का सही पालन किया होता, गैस रिसाव से बचने के लिए लोगों को जानकारी या दवाएं मुहैया कराई होती और उन्हें न्याय दिया होता, तो शायद बच जाती सैकड़ों हजारों परिवारों की खुशियां। भोपाल से सहयोगी पुरुषोत्तम लक्ष्कार और दिनेश व्यास के साथ भारत कवरेज के लिए अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।